बतियाने में तो। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसके ये 7 क्लास का बसंत भाग का पाठ है। और इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक टिलटिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तनती डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये पंछियों के माध्यम से सभी को केंद्रित करते हुए कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हम पक्षी हैं। उन्मुक्त मतलब होता है खुला, खुले आसमान का। पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और सोना के पिंजरा में भी बंद करोगे ना तो उसे टकरा टकरा करके हमारा पंख भी टूट जाएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। बोला हम बहता जल, नदी में क्या जल पिएंगे? बहता हुआ गंदा सा। ये तुम्हारा कहीं भली है कटुक निबोरी। बोल रहे हैं कि रूखा सूखा खाना बढ़िया है। कनक कटोरी, सोना के कटोरी में बढ़िया सा मैदा का कुछ बना के दोगे ओकरा से। रूखा सूखा हम खाना पसंद करेंगे, कनक कटोरी की मैदा से, माने सोना के कटोरी में कुछ दोगे उससे बढ़िया है वो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बोल रहे हैं कि तुम सोना के पिंजरा में भी बांध के रखो, सब हम भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। वो बोल रहा है कि एकदम आसमान में जो पेड़ गया है उसके शाखा पर, फुनगी पे जाकर बैठेंगे हम। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील नभ की सीमा पाने। हमारा ऐसा अरमान है, ऐसा आशा है कि हम उस आसमान को पाने के लिए उड़ रहे हैं। लाल किरण सी चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। और जो बिखरा हुआ है मिट्टी में दाना, उसको हम बिनने का प्रयास करेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये जो आसमान है हम जानते हैं कि इसका अंत नहीं है, लेकिन इससे हम रेस लगाते हैं कि हम तुमको छू लेंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तंती डोरी। ये कहना चाहते हैं कि या तो हम तुमको पा लेंगे और नहीं तो मर जाएंगे। मतलब हम एकदम ऊंचा उड़ना चाहते हैं, हम तुमसे बंधना नहीं चाहते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। कह रहे हैं कि भले तुम कुछ ना दो हमको, मेरा पेड़ भी सब काट दो, आश्रय जहां रहते हैं वो हौसला फेंक दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ये जो पंख मिला है तो हमें उड़ने दो, हमें बांध के मत रखो। ऐसे ही ये बच्चों को भी कहा जा रहा है कि अगर आप आए हो धरती पर तो ऐसा कुछ करके जाओ कि दूसरों पे आसरा। एक पक्षी क्या करना चाहता है? पक्षी पिंजरा में रहेगा तो कभी कुछ होगा, उसको टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से भोजन में पानी मिलेगा, टाइम से उसको लाइट बंद कर दीजिए, तोता मैना सोएंगे। बुखार लगेगा तो फट देनी दवाई मिल जाएगा कि ओ दवाई
बुखार लगल बा, चलो दवाई करवाते हैं। लेकिन अब वही गली में, अच्छा घर एक कुत्ता पोसल होगा, अगर देखे होंगे बड़ा बड़ा बाल वाला रहता है, गली में के कुत्ता रहता है वो, दोनों में फर्क देखो। घरवा में जो पोसल रहता है एकदम उसको साबुन से नहलाया जाता है, दूध का कटोरी ले लो टमी पियो, पिलाया जाता है, उसको पिलाया जाता है ना, मांस दे जाता है। गली में का कुकुर कोनो वाइले को ढीला मार दिला ए हाँ, मोर ले भाई कुकुर का, मोले भाग रे भाग, चहेट ले बा। कौन मजबूत होता है बताओ? गलिया वाला। ओकरा के कबो खाना मिलता है, कबो ना मिलता है, कबो नहाता है, कबो जाके नली में बैठ जाता है, कबो भूंगा बैठता है, कबो इन्होंने बैठता है, कुछ मिलता है खाने के लिए, रूखा सूखा मिलता है, लेकिन मजबूत है। पूछोगे कि कौन बढ़िया है दोनों में से, कबो कहेगा गलिया वाला कुत्ता हम मस्त हैं, हम अपने जगह पर राजा लेक्चर रह रहे हैं। अब वो घरवा में के तुम जाओगे तो दुआरवा पे खाली भोंकता है, और जैसे ही लेकर टहलने निकलोगे तो एकदम लुकाई चलता है, कौन देख मतलब देखिए सन कहा गलिया में कुत्ता नोच के खा जाए सन रहे। तो वही कह रहा है कि ओकरा से बढ़िया है हमको छोड़ दो, हम मर जाएंगे भले, लेकिन तुम्हारे बंधन में हम नहीं रहेंगे। चलो सब लोग आओ। हम पंछी उन मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पीछे पीछे गाना तू लोग भी याद है ना? हम जैसे बोल रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तंती डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना। समझ में आ गया? अब देखेंगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 1, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के लेखक कौन है इसके? शिवमंगल सिंह सुमन। हर तरह के सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद रहना क्यों नहीं चाहते हैं? उतना सुख सुविधा मिला फिर भी पक्षी जो है वो पिंजरा में नहीं रहना चाहता है, ऐसा क्यों? आजादी सबको प्रिय लगती है। आप सोचो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कहीं नहीं जाना है, कमरे में बंद रहना है, उसी में आपको काजू किशमिश फुचका छोला सब कुछ मिल रहा है, रह पाओगे? बोले कुछ मत दीजिए, नून रोटी दे दीजिएगा, हमको जाने दीजिए बहरिया तनका सा, हमको घूमने दीजिए, हमको कूदने दीजिए कहीं, कहोगे ना कुछ फेंक दोगे लास्ट में। छोटका छोटका देखेंगे बच्चा रोने लगता है लास्टवा में, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो बोलता है उसको खिलाओ, रोता रहता है, उसको गली में घुमाओ लेके खुश हो जाता है, अब आइल बनी ठीक ठाक जगह पर, ऐसा कुछ होता है। आजादी सबको क्या लगता है? प्रिय लगता है। पक्षी को भी हर प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होकर पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदियों झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, वृक्ष की सबसे ऊंची टाली पर झूलना, अनार के दानों की रूपी तारों को चुनना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। उनको ये सब पसंद नहीं है कि कनक कटोरी में तुम मैदा का बना हुआ पकौड़ी खिलाओ उसको, अरे बना उस रूखा सूखा कुछ खा लेगा, लेकिन उसको क्या करने दो? उड़ने दो। उसे क्या करने दो? घूमने दो। बात समझ में आ रहा है? बोलो आजादी सबको प्रिय लगती है, पक्षी को भी हर प्रकार से सुख सुविधाएं युक्त होकर पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है।
वे तो आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदियों झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर झूलना, अनार के दानों की रूपी तारों को चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रह करके कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो बहुत सारा इच्छा है। क्या? सबसे पहले तो आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों का झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज मिलन मतलब क्या? उड़त नहीं, कहां पहुंचम कोनो ठीक नहीं खे। तो क्या क्या करना चाहता है? बोलो। पंछी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। बोलो। नदियों झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के वृक्षों की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, और क्या करना चाहता है? बोलो। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं, आकाश में, तू लोग बोलो, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तनती डोरी। देखो चिड़िया कितना खतरनाक चीज है। आपको पता है दुनिया में सबसे आलसी चीज कौन है? आलसी जीव कौन है? आदमी। दुनिया का सबसे आलसी जो जानवर है आदमी है। बोलो कैसे? पक्षी भी आसमान में सबसे ऊंचा उड़ना चाहता है। एक पेड़ कितना ऊंचा होता है? जितना वो हो सकता है। खाली एगो आदमी है, आपका कैपेसिटी है कि आप एक दिन में इतना पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ते हो। अब देखेंगे छोटा बछड़ा होता है ना, उसको कुदाओ, वो खूब जान लगा के कूदता है। गाय भैंस का बछड़ा एक दिन में 2 दिन में चलने लगता है, दौड़ने लगता है। आदमी का बच्चा साल 1.5 साल, वो 9 बार गिरेगा, 12 बार मुंह फोड़ेगा, 3 बार तानेगा। तनता ही नहीं तनता है। उस छोटा सा बच्चा सानी खाने लगता है, दूध पीने लगता है, इसको थू थू करते रहता है। कुछ खिलाओ थू, कुछ खिलाओ थू, रोने लगता है चिल्ला चिल्ला के। तो सबसे आलसी कौन होता है? आदमी होता है। सबसे आलसी कौन होता है? आदमी होता है। तो ये पक्षी क्या कह रहे हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तनती डोरी। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी भाव स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आए, चाहे 7 में आए, 8 में आए, 9 में आए, 10 में आए, 11 में आए, 12 में आए, 2-4 लाइन लिखना पड़ता है उसके बारे में। सबसे पहले कि ये कौन सा पाठ का है और इसके लेखक कौन हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन पाठ से ली गई है ना। और इस कविता के लेखक कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। यह 10th क्लास में लिखने के लिए आता है। इतना अगर कह दिया भाव स्पष्ट करें, व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या करें, तो ये वाला लाइन बनाना पड़ेगा आपको कि ये कौन सा किताब से है, कहां से लिया गया है, ये बताना पड़ेगा। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज की सीमा अर्थात आकाश के अंतिम छोर तक उड़ना चाहती है। पक्षी क्या कहती है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम पहुंच जाएंगे ऊपर, नहीं तो सांसें हमारा तन जाएगा, हम मर जाएंगे। पक्षियों की इच्छा है कि या तो वे क्षितिज की सीमा ढूंढ निकालेंगे या अपना प्राण त्याग देंगे। इस कथन से पक्षियों को उन्मुक्त होकर भाव से उड़ान भरने की ललक पैदा हुई है। आदमी कहता है ना कि या तो हम टेस्ट में
नंबर 1 पे जाएंगे नहीं तो लास्ट में जाएंगे, लेकिन मेहनत खूब करेंगे। बुझा रहे? वही चीज होता है, या तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें नंबर 1 बनेंगे और नहीं तो नहीं बनेंगे, मर जाएंगे, काम खत्म। रहेंगे तो एक पर, नहीं तो नहीं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। वही तो कह रही है कि या तो हम पहुंच जाएंगे और नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे क्या हमरा से हो ही। टेस्ट में भी ऐसा ही होता है, कितना सोचने लगता हमरा से कुछ हो ही, हमरा से बनी होता ना, हमरा से याद हो यार, हो ही क्या है ना। एक बात समझ लो कि अगर दुनिया में जिस हम ये काम कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि तू भी कर दोगे, लेकिन अंतर कहाँ है? हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना तुमको भी करना पड़ेगा। बुझा रहे ना? अभी टेस्ट 10th क्लास में 9th क्लास में टेस्ट होता है ना, 50 में 50 आता है, फुल नंबर आ जाता है। वो तो टेस्ट छोड़ो ना, हमारा बोर्डो परीक्षा में आ जाता है। उसके जैसा मेहनतिया कर लोगे तो तुम्हारा भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? फुल में फुल आ जाता है नंबर, तो उतना मेहनत कर लोगे तब। हो सकता है वो 50 में 50 लाने के लिए 8 घंटा 10 घंटा रोज पढ़ रहा है, कर लो उतना, तुम्हारा भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही था। इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 1 खत्म।